अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। रियासत कर्नाटक की क़दीम तंजीम सदा-ए-इत्तेहाद ने हालिया दिनों में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में तंजीम को ज़िला सतह पर मज़ीद मजबूत बनाने और नौजवानों को एक प्लेटफार्म पर लाने का फैसला किया गया। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सदा-ए-इत्तेहाद के ज़िम्मेदारान ने बोर्ड के चेयरमैन और गुलबर्गा के सज्जादा नशीन हाफिज मोहम्मद सैयद अली अल हुसैनी बाबा को सदर मुंतखब किया गया। मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदा-ए-इत्तेहाद के बानी मुजाहिद अली बाबा ने इस फैसले की तफसीलात बताई और कहा कि हमारी कोशिश है कि नौजवानों को क़ियादत में शामिल किया जाए और मिल्लत की खिदमत के लिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाए। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बाबा जी, सदा-ए-इत्तेहाद एक बड़ी तंजीम है और इस तंजीम के लिए गुलबर्गा की दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के सज्जादा नशीन अली बाबा जो हैं सदर मुंतखब हुए हैं। किस तरह फ़ैसला लिया गया और क्यों उन्हें चुना गया? मुझे ये सबसे पहले सदा-ए-इत्तेहाद जो है पहले से ही अकाबिरों को सदारत दी गई। इस तंजीम ने सबसे पहले मरहूम रियाजुल रहमान साहब का एक फरमान था, ये तंजीम वो है, ये खानखा से उठी हुई तंजीम है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मरहूम रियाजुल रहमान साहब के अल्फाज थे। दूसरा, उनकी सदर होने के बाद मुफ्ती अशरफ अली बाखवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी जो है इसकी सदारत किए हैं, इसके अंदर बहुत कुछ खिदमत किए हुए हैं। उसके बाद हज़रत सैयद शमसुल हक़ अल क़ादरी अल हसनी अल हुसैनी बारगाह जो है लक्कर शाह, उन्होंने इसकी सदारत बाखूबी निभाई, उन्होंने भी इसका बहुत साथ दिया। उसके बाद जो है मुफ्ती शोएब खान साहब को हमने इसके अंदर सदारत थी तो उन्होंने भी एक हद तक उससे बाखूबी निभाए। अब उसके बाद जो है और आखिरी में जो है कुछ 6-7 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी खुसरो हुसैनी हज़रत सैयद खुसरो हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह से, क्योंकि वो फाउंडर सरपरस्त आला हैं सदा-ए-इत्तेहाद के और रजिस्टर्ड सरपरस्त आला हैं। तो उनसे गुजारिश की थी कि भाई अब कम से कम आप इस सदर को कबूल कीजिए, इसकी सदारत कीजिए, क्योंकि जितने हमारे पास बड़े चेहरे थे वो सब रुखसत हो चुके हैं, ये ज़िम्मेदारी आपको लेनी है। तो हज़रत ने बोले कि मैं ज़्यादा वक्त दे नहीं सकता, हाँ मैं कबूल करता हूँ, लेकिन बार बार छोटी जो मीटिंगें होती हैं वो आप तय कीजिए, बाकी जो अहम मजलिस होती है, जुलूस होता है, उसमें शामिल होता हूँ। तो इत्तेफाक जो है 6-7 महीने इसी तरह से गुजर गए, हम जा नहीं पाए। तो हज़रत का जो है इलेक्शन भी यहाँ पर आ गया और दूसरा हज़रत भी दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर, अल्लाह की जल्ले शान जो है उस शान के मुताबिक उनके ऊपर फ़ैसला फरमाए। और सरकार की जो वो वादे थे हज़रत खुसरो हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो हमने मौजूदा सैयद मोहम्मद अल हसनी अल हुसैनी जो साहिब सज्जादा ख्वाजा बंदा नवाज़ के सुदराज है और मौजूदा औक़ाफ़ के चेयरमैन भी हैं, तो उनसे ये बातें सामने रखी कि आपको ये संभालना है, क्योंकि अब इन लोगों में मैं एक ही ज़रा उम्र दराज हूँ। इसके बाद जो कुछ है सब नौजवान है, ये तंजीम आप ही लोगों को लेके चलना है, क्योंकि ये नौजवानों का ही सामने जो भी ये हालात है इससे मुकाबला करने की जो ज़रूरत और हिम्मत और समझ है नौजवानों के पास ही है, उन्हीं को ये ज़िम्मेदारी लेनी है। तो ये बातों को सुनते हुए और साहिब क़िबला हज़रत ख्वाजा हमने खुसरो हुसैनी बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अल्फाज को न समझते हुए इस चीज़ को कबूल भी किए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जो है इस कौम व मिल्लत के लिए एक सूफ़ी ज़ादा, एक सैयद ज़ादा, एक सज्जादा और एक पढ़े लिखे और चांसलर कई इदारों के तजुर्बा रखने की सलाहियत रखने वाले हाफिज़ कुरान, सारे खूबियाँ अल्लाह तबारक व तआला उनमें दी है, तो उनके हाथ में सदारत गई है। तो मैं समझता हूँ कि सारे रियासत के लिए खुशखबरी का मौका है और हम सदा-ए-इत्तेहाद वाले सब बैठ कर के फिर जो है एक बड़ा स्टेटमेंट देंगे। तो ये कल इत्तेफाकन जो तय हुआ उन्होंने कबूल की है, वो जो है अखबार में आ गया है। तो आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि आइंदा जो है इसके मुतालिक तमाम हम जो सदा-ए-इत्तेहाद के मेंबर हैं बैठ कर के एक अच्छा सा
पैगाम पहुंचाएंगे। कैसे फैसला लिया गया, इंतखाब कैसे अमल में आए? इंतखाब वही तो नौजवानों की ज़रूरत है, आगे नौजवानों का मुस्तकबिल है, उनको लेकर के चलना है, इसलिए नौजवानों ही को हमने ज़ोर दे रहे हैं। शुरू से भी जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं सब नौजवानों का लफ्ज़ी ज़बान पे है, क्योंकि अब इससे जो पहले हमारा तजुर्बा हो चुका है, अधड़ उम्र या ज़्यादा उम्र वाले खुशी से खिदमत तो देते हैं, लेकिन लंबा चलने के लिए उनके पास वो वक्त नहीं रहता, क्योंकि दुनिया में आए तो जाना भी है। इस वजह से जो है ये सही फ़ैसला है और उन्होंने कबूल किया है, सबसे बड़ी बात है। इतनी सारी मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने वालिद मोहतरम हज़रत खुसरो हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह का लाज रखते हुए उन्होंने कबूल की है। यह रियासत कर्नाटक के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छे इंसान के हाथ में इत्तेहाद की एक तंजीम जो है उनके हाथ गई हुई है। लेकिन हम देखते हैं वो बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, तो इसके साथ ये जिम्मेदारी भी आप उनके कंधों पर रखे हैं, तो इतने सारे काम हो सकते हैं। हाँ, तभी तो जो इंसान ज़्यादा बोझ उठाने वाला होता है वो बोझ उठा ही लेता है। बहाने बनाने वाला कुछ भी बहाने बना के छोड़ देता है। 14 इदारे और बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सज्जादगान के वहाँ हर सर झुकाता है। वहाँ के सज्जाद साहिब सज्जादा हैं, उनके हाथ और पैर चूमने वाले लाखों लोग हैं, तो वही संभाल सकते हैं। तो इस वजह से जो है तो उनको ये जिम्मेदारी ली, उनके हाथ उन्होंने ले लिए। तो एक नई ताकत हासिल हुई है सदा इत्तेहाद को, इसके साथ एक नया जोश और जज्बा भी पैदा होगा। बिल्कुल काम होंगे आइंदा इनकी सरपरस्त, इनकी सदारत में। अब यही है कि तमाम, अब इससे पहले हमारी कुछ और कोशिशें थी, तो हम सोच रहे थे बड़े बड़े उलमा के ज़रिए कुछ काम लें, लेकिन वो हो नहीं पाया। जो बात उम्मत तक पहुंचनी थी अल्लाह के हबीब की, वो पहुंची नहीं। इस वजह से जो है अब जो ज़मीनी सतह के ऊपर बैठ करके हर जगह जाएंगे, वहाँ सिर्फ नौजवानों को ले करके एक कमेटी की तश्कील देंगे। यह फैसला हुआ है। तो सदा इत्तेहाद के सफ़र के दौरान कहाँ तक आपकी तंजीम कामयाब हुई अपने मकासद में, ख़ास तौर पर इत्तेहाद कायम करने में? लेकिन जो मौजूदा हालात हम देखते हैं कि इंतशार की कैफियत बरकरार है। हाँ, वो इस वजह से है कि देखो, अगर मैं सोचूं कि मेरा ही चले, मैं दूसरों की फ़िक्र ना करूं, तो वहाँ इंतशार होता है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे साथ आप सबको लेकर मैं चलूं, तो वहाँ इत्तेहाद पैदा होता है। इसी वजह से इंतशार आपको नज़र आता है, क्योंकि किसी के अपने पर्सनल जो मसाजिद की मेंबर्स हैं, किसी को जो है मदारिस की फ़िक्र है, किसी को जो है अपने अपने एजेंडा चलाने की फ़िक्र है। इस वजह से जो आपको नज़र आता है, आप देख लो, एक सीधी सी बात है। अभी NDTV में मैंने देखा 12 से 13 लाख जो बिहार के अंदर लोग जमा हुए थे। NDTV में कहा कि मदनी ग्रुप से कोई आया नहीं, तो उसमें कोई मासूम साहब एक आदमी आए थे, ये बता रहा था, हमारे जान पहचानने वाले। जबकि ऐसे मौके के ऊपर बिन बुलाए कौम के लिए उनको जाना चाहिए था। तो चाचा या तो भतीजा, वो तो फिर जमीयत, ऑल इंडिया जमीयत के लोग बोलते हैं, तो उनको जाना चाहिए था। लेकिन ये किस तरह से यहाँ भी इंतशार पैदा हो रहा है। ये तो आप तो यहाँ स्टेट की बात करें तो पूरे मुल्क के अंदर एक इंतशार दिख रहा है। ये लोगों को समझना चाहिए ना कि बात मिल्लत की है, ना अपने पर्सनल की। अपना ज़ाती मामला अगर है तो अपने घरों में रख करके कौम के लिए अगर आगे नहीं रहे तो फिर वो रहनुमा ही कैसे। तो इख्तलाफात और इंतशार जो है बरकरार है, तो आपकी तंजीम इसका मतलब है कि असरअंदाज नहीं हो रही है कहीं ना। ये आप अपनी बात वापस ले लो। हाँ, जब से तंजीम कायम हुई है तब से जो है रियासत कर्नाटक के अंदर कुफ्र के फतवे बंद हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था, मेहदीवी जो फ़िरका है उनके लिए काफर कहा जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया, शियाओं को काफिर कहा गया यहीं। एक वक्त ऐसा आया कि अहले हदीस वालों के लिए बहुत गैर मुखरिद के नाम से नफ़रत होती थी। ये सारी जो दूरियां हुए सदा इत्तेहाद की बदौलत है। और आपको एक बात और बता दूं, ये सदा इत्तेहाद की जब जनरल सेक्रेटरी थे सैयद ज़मीर पाशा साहब, 11 महीने की नौकरी थी उनकी, सेक्रेटरीज थे, सदानंद गौड़ा CM थे, तो 40 करोड़ रुपए येडियुरप्पा की परेड में मुमताज़ अली खान जो मिनिस्टर थे उनको वो अलाट किए थे वो जगह देख करके। उसके बाद वो काम नहीं हो सका, तो वो सैयद ज़मीर पाशा साहब इस काम को अंजाम दिए। आज तुम्हारे लिए हज घर खड़ा हुआ है।
ये सुबह में जाते फिर शाम में वापस आते। जितनी पॉलिटिकल उनके ऊपर दबाव था, सारा दबाव उनके ऊपर था, लेकिन हमारे सब सदा इत्तेहाद वाले यही कहते थे कि आपसे काम होना है। जबकि जनरल सेक्रेटरी थे सदा इत्तेहाद के, उनकी बदल वो भी काम हुआ है। और उन्हीं की परेड में 20-20 लाख रुपए बाहर जाने वालों को दिए। जब यहाँ का फंड ख़त्म हुआ तो 400 करोड़ रुपए उन्होंने दिल्ली से लेकर के आए। ख़बरस्तानों की हिफाजत, शादी महलों के लिए पैसा, औरतों की शादी, ये अपने शादी महल के और बच्चों की शादी के लिए पैसा, ये सारा ग्रांट जो है सैयद ज़मीर पाशा सिर्फ 9 महीने में 400 करोड़ रुपए वहाँ से लेकर तकसीम किए। ये सब अंदर से काम है जो सदा इत्तेहाद वाले करते गए। अब ज़रूरत पड़ी, अजान का मामला हुआ, हो सुब्रमण्य चले गए हम लोग कि वहाँ के जो बड़े हैं उनसे बात करने के लिए। इस तरह तमाम ज़ात वालों को हम जहाँ जो ज़रूरत पड़ी वो किए। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग ये अल्लाह रसूल के लिए काम किए, तो फिर हम अपने आप को शोहरत पाना नहीं चाहे और ज़रूरत भी नहीं है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी 17 मीटिंग हमने इस इलेक्शन से पहले किए थे कांग्रेस पार्टी के लिए। यही तो हमारी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि भाई आपको इतना सब करने के बाद अब हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हुए, हमारे 4% क्यों नहीं हुआ। ये सवाल हम इसीलिए करते हैं। तो बार बार आप ये सवाल करते हैं, लेकिन सदा इत्तेहाद सिर्फ बेंगलुरु में नजर आती है, बाहर कहीं नजर क्योंकि नहीं आप लोग गए नहीं ना। हाँ, ये असला में कहाँ है हाँ, वही तो तंजीम, देखो यही तो मैं, तंजीम कहाँ है? वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो मिंबर के ऊपर जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने आवाम तक बात नहीं पहुँचाई। पूरी रियासत में मालूम है, बैरूनी रियासत में मालूम है, देवबंद के अंदर बड़े बड़े उलमा को मालूम है, जो तुम्हारे इसके अंदर मालूम है, तुम्हारे बरेली वालों को मालूम है, सबको मालूम है। सदा इत्तेहाद हिंदुस्तान भर में नाम है।